एक अंधेरी शाम के पर्दे के नीचे समीना, दाना और अमृत सावधानी से एक पुराने परित्यक्त घर के पास जाते हैं। पत्तियां हवा में भयावह रूप से सरसराहट करती हैं, जो अंदर छिपे रहस्यों की एक भूतिया प्रस्तावना है। घर उनके सामने मंडराता है, प्राचीन और भयावह। उसकी अंधेरी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह रात में घूर रही हैं। छायाएं नाचती हैं और मुड़ती हैं, आंखों पर चालें चलती हैं, क्योंकि वे जर्जर संरचना के करीब आते हैं। हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। एक स्पष्ट डर की भावना तीन दोस्तों पर छा जाती है, क्योंकि वे अज्ञात के कगार पर खड़े हैं। पुराने घर के बैठक में तीन दोस्त इकट्ठा होते हैं, अनजान हैं कि इसकी दीवारों के भीतर क्या रहस्य छिपा है। समीना सावधानी से एक पुरानी अलमारी खोलती है, जिसके कब्जे विरोध में कराहते हैं, जो अतीत की भूली हुई अवशेषों को उजागर करते हैं। एक पीला पत्र और एक धुंधली तस्वीर उभरती है। उनकी सामग्री एक ऐसी कहानी का संकेत देती है जो अभी तक नहीं बताई गई है। तस्वीर एक मुस्कुराती हुई लड़की को दिखाती है, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से खाली हैं, जिससे कमरे में एक सिहरन दौड़ जाती है। डाना डर से पीछे हट जाती है, उसकी आंखें बेचैनी से चौड़ी हो जाती हैं, जबकि अमृत हंसता है, इसे केवल पुरानी यादों के रूप में खारिज करता है। अशांत खोज के बावजूद वे चाय बनाते हैं, रात बिताने की तैयारी करते हैं। पुराने घर के रहस्य उनके चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, पुराने घर पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। सन्नाटा घड़ी की टिक टिक के अचानक अशुभ रूप से रुकने से बाधित होता है। डाना माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। उसकी आवाज में घबराहट थी। हम मजा करने आए हैं, डरने नहीं। रेडियो में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जो कमरे को डर की भावना से भर देती हैं। समीना फर्श पर छोटे अस्पष्ट पदचिह्न देखती है, जो परछाई में जाते हुए एक भूतिया निशान है। एक धुंधली तस्वीर पलटते हुए समीना एक नाम पढ़ती है, जो उसे कंपा देता है। लक्ष्मी। एक भयानक एहसास होता है जब उसे गांव की कहानी याद आती है, एक छोटी लड़की की दुखद कहानी जो इन्हीं दीवारों के अंदर खत्म हो गई।